वेलकम है जी आप सबका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। भाई बाहर तो बारिश हो रही है सुबह से, आज ठंड हो रखी है पूरी। और यहाँ पे तो विटामिन डी के टैबलेट खाने होते हैं, मेरे पास भी मल्टी विटामिन पड़े हैं। तो विंटर में तो सबको विटामिन डी लेना चाहिए। जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं भाई, आपको आसदा से मिल जाएगा विटामिन डी के टैबलेट। ये तो विंटर में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि धूप निकलती नहीं है। तो एक टैबलेट आप रोज़ ले सकते हो, वो अच्छा ही है आपके लिए। बाकी जो अंडे खाते हैं, एग्स खाते हैं, बॉयल्ड एग्स, तो वो तो खाया करो, अच्छा होता है। दूध पिया करो, ये सब। थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखो विंटर में। जब समर आएगी तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट विंटर में थोड़ा अपना ध्यान रखो बॉडी का। और आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्ट थी कि पाजी इसके बारे में बताओ, कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, यूके इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे, ऐसा एक भाई ने भी कमेंट किया था। और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट क्या है कि सेशन बुक करते हैं, वो पूछते हैं कि पाजी अभी यूके में रहने का खर्चा कितना है, अभी अकोमोडेशन का रेंट कितना है, ग्रोसरी। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन सब जगह बढ़ रहा है, इंडिया में भी अभी इन्फ्लेशन बहुत हो चुका है। मेरे एक दो फ्रेंड है बैंगलोर में, वो जॉब करते हैं और वो बताते हैं, हरनीत बैंगलोर में यार रेंट इतना बढ़ गया है ना, जितना तुम यूके में नहीं पे कर रहे हम यहाँ बैंगलोर में पे कर रहे हैं। तो ये लिटरली ट्रू है। मुंबई में बढ़ा है रेंट, बैंगलोर में तो पूछो मत। मतलब एकदम से पिछले साल में जो रेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वहाँ पे। इतना तो यूके में भी नहीं मतलब बढ़ता रेंट वगैरह। तो अगर आपको भी इसके बारे में पता है तो आप भी कुछ बताना कि क्या सीन हुआ है वहाँ पे। गुड़गांव में तो रेंट पहले से ही ज़्यादा था, बट बैंगलोर में बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है। तो इस वीडियो में मैं यूके में जो भी स्टूडेंट आता है उसका लाइक टोटल मंथली एक्सपेंस कितना होगा उसमें डिटेल में बात करेंगे। क्या है देखो, जब भी ये इन्फ्लेशन होता है ना, मतलब सैलरी भी बढ़ती है, वेज रेट भी बढ़ता है। पहले जब हम नए नए आए थे उस टाइम पता है आपको वेज रेट, 2020 की मैं बात करूँ तो 8.5 8.20 पाउंड के आसपास मिलता था एक घंटे का। 8.20 8.5 पाउंड के आसपास मिल रहा था एक घंटे का यूके में। बट आज के टाइम में क्या है, इन्फ्लेशन तो बहुत तेजी से बढ़ता है, बट जो वेज रेट है भाई ये ना बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब अभी भी आपको 10.5 11 इतना मिल जाता है, बट किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब करते हो तो डिपेंड करता है। अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है तो आपको 11 12 14 पाउंड भी मिलता है। अभी क्रिसमस जैसे आ रही है तो अभी लड़के सब बिजी होंगे, इन दिनों में काम बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है ना ऑलरेडी, ये मिस मत करना। ये जो आपके 3 4 दिन हो गए ना भाई, क्रिसमस आप पैसा कमाने आए ना, तो मैं तो बोलूंगा इधर उधर घूमना छोड़ना। जो नए स्टूडेंट आए हैं वो अपना इन दिनों में काम कर लो। मेरे को पता है, हम हेलो फ्रेश में जब कोवेंट्री में थे, हेलो फ्रेश हमने 3 दिन 4 दिन काम किया था और हमको 18 पाउंड मिला था एक घंटे का। तो उस 3 4 दिन हमने 12 12 शिफ्ट लगाई थी। और क्रिसमस की हो रही, हमने कुछ एंजॉय नहीं किया ना। मैं लंदन गया, हम कहीं घूमने नहीं गए। हमने कहा एक बार पैसे आ जाएंगे फिर बाद में पार्टी कर लेंगे न्यू ईयर के टाइम में। तो ऐसे आप भी सोचो, अभी जो नए स्टूडेंट भी आए हैं सितंबर में, तो वो भी इन दिनों में थोड़ा सा घूमने का कम रखना, अपना थोड़ा अर्न करो। क्योंकि क्या है कि जनवरी फरवरी मार्च में ये 3 महीने में काम डाउन होता है। तो जो वेयर हाउस में भी कर रहे हैं वो ऐसा मत सोचो कि हमारी जॉब पक्की है वेयर हाउस की। एजेंसी वाले कभी भी आपके आवर्स कम कर सकते हैं, स्पेशली जो पार्ट टाइम कर रहे हैं। क्योंकि हर साल होता है ये जनवरी फरवरी। तो अपनी सेविंग रखो अपने पास। और अभी हम बात कर लेते हैं रेंट की। देखो रेंट यार लंदन में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो लंदन में पढ़ने जा रहा है तो ऑब्वियस है, लंदन आपको पता है, पेरिस लंदन ये जो ये सिटीज़ हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। आपको रेंट वहाँ पे सिंगल रूम तो आप भूल ही जाओ, 600 700 के नीचे मिले। तो जितने स्टूडेंट आते हैं लंदन में, मोस्टली स्टूडेंट शेयरिंग में रहते हैं। और शेयरिंग में जो कमरा मिलता है ना यार, वो भी 350 का मिलता है, 350 400 का। शेयरिंग में बता रहा हूँ मैं, कि रूम आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपको 350 300 से 400 के बीच में आपको मिलता है। कई बार 400 होता ही होता है। तो अगर आपको वो भी मिल जाए तो आप अपने आप को लकी समझो, क्योंकि जल्दी अकोमोडेशन भी नहीं मिलती है। जिनके कैश आ जाते हैं तो मैंने बोला हुआ है, मेरे कुछ स्टूडेंट अभी रिसेंट उनके वीजे भी आए हैं तो मैं उनको भी कंग्रेचुलेशन करता हूँ। तो जिनके कैश आ जाते हैं साथ के साथ अकोमोडेशन अपनी बुक करो। जो रेंट मैंने लंदन का आपको बता, देखो उसके बाद जो एडिनबरा है स्कॉटलैंड में, एडिनबर्ग, कोई एडिनबर्ग बोलता है कोई एडिनबरा बोलता है, तो आप कुछ भी बोल लो। तो एडिनबरा की बात करूँ तो वहाँ पे जो रेंट लंदन से थोड़ा सा कम है वो भी एक्सपेंसिव सिटी है। एडिनबरा बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, मैं वीडियोस डाली हुई है अपने चैनल पे, गया था घूमने के लिए, इंस्टा पे भी कुछ रील्स डाली हुई हैं। तो वहाँ पे जो आपका रेंट आता है ना, मतलब अगर सपोज करो बर्मिंगम में जो आपका रेंट 400 के आसपास है ना, वूस्टर में अगर आपका रेंट 400 के आसपास है, या कोवेंट्री में आपका रेंट 350 400 के आसपास है, तो एडिनबरा में वही रेंट लंदन और वूस्टर के जो बीच वाला होगा ना वो रहेगा, मतलब 500 के आसपास रहेगा।
थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी है बट वर्थ इट है, अगर आपकी अच्छी सैलरी है, अच्छा जॉब करे, घूमने के लिए बहुत कुछ है। स्कॉटलैंड वाकई बहुत ब्यूटीफुल है। और एडिनबरा सिटी तो लाइक यूके की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिटी आप बोल सकते हो जो मेरी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद बाथ सिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बाथ सिटी, ब्रिस्टल सिटी, लीड्स हो गया, वूस्टर, कोवेंट्री, मैनचेस्टर, हर्टफोर्डशायर, कहीं भी बात कर लो आप, हडर्सफील्ड बात कर लो, तो रेंट वगैरह एवरेज इतना ही है। बाकी सब जगह सेम है लंदन को छोड़ के। और एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट अभी बेलफास्ट में कोई जा रहा है पढ़ने के लिए, वो जगह भी अच्छी है, वहां पे थोड़ा रेंट, मतलब नॉर्थ में थोड़ा सा रेंट कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लैंड में आते हैं। तो नॉर्थ में जितनी भी सिटीज़ आती हैं, चेस्टर हो गया, प्रेस्टन हो गया, ग्लासगो कोई जा रहा है, तो इन सिटीज़ में अगर आप जाते हो तो रेंट आपका कम हो जाता है। और ट्राई करो कि जो भी नया स्टूडेंट आया ना, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक साल एटलीस्ट जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप उसको शेयरिंग में रहो, क्योंकि यार शेयरिंग में रहोगे तो बहुत सेव कर लोगे। क्योंकि मैं जब नया नया आया था ना भाई, हमारा टाइम तो बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, क्योंकि हम जैसे आए थे 2 महीने बाद कोविड हो गया था, इंडिया से पैसे मंगाए थे खर्चे के लिए, 3 महीने हम सब फ्री बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे मैं भी अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर कर रहा था, हमको रेंट पड़ता था 190 पाउंड, मेरे को आज भी याद है, 380 था। बूस्टर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे बूस्टर में रेंट 380 था। आज के टाइम में भी जो रेंट चल रहा है वो 400 450 के आसपास बीच में चल रहा है। तो ठीक है, 4 साल हो चुके हैं इस बात को, तो रेंट तो ऑब्वियस है टाइम के साथ बढ़ेगा ही ना। तो हम 190 उसमें शेयर करते थे, जो भी था हमारा 190 में हो जाता था। उसके बाद 100 पाउंड की आपकी मैक्सिमम ग्रोसरी, अगर आप घर पे कुकिंग कर रहे हो। ग्रोसरी के प्राइजेस भी बढ़े हैं पहले से, अगर मैं 3 4 साल पहले की बात करूं और अब की बात करूं, एक इन्होंने जो ब्रेग्जिट कर दिया उसके बाद तो फर्क पड़ा ही है प्राइसेस का। तो सारा सामान इनका इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आता है, खाने की बात कर रहा हूँ, आपको इंडियन ग्रोसरी सब मिल जाती है। अगर आप शेयरिंग में ग्रोसरी करते हो ना, तो यार आप उसमें बहुत पैसे बचा लोगे। शेयरिंग में मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सपोज करो कि आप एक घर लिया होगा आपने, 3 4 दोस्त हैं आपस में, तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया आपने, व्हाट्सएप वाला। तो जो भी आपने बाय किया ना उसको डालो ग्रुप में, ठीक है, सबके बीच में। उसमें ये है कि आपका फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई बंदा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कोई बंदा ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई कोई ग्रोसरी नहीं बाय करने जा रहा है, सब आप पे आ गया, तो फिर ना वो मजा नहीं आता। अगर आपके पार्टनर अच्छे हैं, फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो फिर वो ग्रोसरी में बहुत पैसे बचते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं, आप आओगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप 4 बंदे शेयरिंग में करते हो तो आपका 150 पाउंड में ग्रोसरी का बहुत अच्छे से चल जाएगा, घर पे मिलके कुकिंग करते हो। 150 पाउंड बहुत होते हैं। पर पर्सन कितना हुआ, आप खुद बताओ, 40 40 के आसपास हुआ अगर 4 बंदे में, 35 40 के आसपास होगा, तो बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। अगर आप अकेले रहते हो तो फिर भाई वही खर्चा आपका 75 से 100 पाउंड, 75 to 100 पाउंड चला जाता है, अकेले अगर आप कुक कर रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ आपको सेपरेट बनानी पड़ेगी। वो बहुत सिरदर्दी होती है। तो ट्राई करो, अगर आप नए नए आ रहे हो, स्टार्टिंग में पैसे बचाओ। एक बार जब आपको पता जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको जॉब लग गए हो, कहीं भी कर रहे हो, एक बार आप फ्री हो जाओगे, तो फिर आप जैसे मर्जी करना। फिर आप अलग भी रह सकते हो, जैसे आपने सिंगल रूम लेना है फिर आप सिंगल रूम लो। स्टार्टिंग में मैं भी एक साल, मैंने आपको बता दिया, मैं ऐसे ही रहा था। अभी करंट में बात कर रहा हूँ तो देखो, फोन के जो आप, मैं लाइका यूज करता हूँ, ठीक है। लाइका का 20 पाउंड का पड़ता है, वो मेरा चल रहा है लाइका का। तो उसमें क्या है कि इंटरनेशनल आपको मिल जाता है, और उसमें आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कर लो, कनाडा कर लो, जहीं जहां आप करना चाहते हो, जहां भी आपके फ्रेंड्स हैं वहां तक कॉल चली जाती है, और फ्री होता है। 20 पाउंड से मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो 10 पाउंड का भी पैक मिल जाता है। तो आपका जैसे बजट है, अगर आप घर पे तो व्हाट्सएप पे भी बात हो सकती है, अगर इंडिया अपने घर पे कॉल करना है तो सभी व्हाट्सएप पे करते हैं, मैं भी व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी व्हाट्सएप पे करता हूँ। तो डायरेक्ट कॉल अगर आप नहीं, वो बड़ा पैक नहीं लेना चाहते, तो 10 पाउंड में भी आपका चल जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल कॉलिंग करना चाहते हो तो फिर आपको 10 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो जहाँ पैसे बचते हैं वहां तो बचाओ। बाकी आपने कोई कपड़े लेने हैं, वो सब आप इंडिया से लेकर आओ, 2 बड़े बैग होते हैं आपके पास, तो आपका चल जाएगा। अगर फिर भी हम ले लेते हैं कि चलो 40 50 पाउंड हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं, तो अभी स्पाउस का तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। और भाई ये ना अच्छी चीज हुई है, अभी जो स्टूडेंट मेरे सितंबर में आए थे वो तो चलो जॉब कर रहे हैं, अभी जो जनवरी में भी आएंगे ना, स्पाउस जैसे कम हो गया ना, तो भाई इसका पार्ट टाइम जॉब पे बहुत ही पॉजिटिव अफेक्ट होगा। आप नेक्स्ट ईयर में देखना जॉब्स बढ़ेंगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि पार्ट टाइम बहुत कम हो चुकी थी, और जो एजेंसी वाले थे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही देते थे, फुल टाइम वालों को। बट अब वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, कंट्रोल होगी। और आने वाले टाइम में अब देखो, क्योंकि स्टूडेंट को इतना कनाडा जैसा हाल नहीं हो जाएगा,
बट ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो भी है। और पीएसडब्ल्यू की बात करो तो वो आप टेंशन फ्री रहो, वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज हैं भाई, उनको इनकम आ रही है, ठीक है, आप खुद समझदार हो। अगर यूनिवर्सिटीज, अगर गवर्नमेंट बंद करती तो लॉस तो यूनिवर्सिटीज को हो ही जाएगा ना, कितना पैसा आ रहा है कंट्री में, इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप लोग। आप लोग इंडिया से एक्सपेंस लेकर आ रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो इकोनॉमी में, तो वो चीज़ भी मैटर करती है ना। बहुत बड़ी चंक ऑफ अमाउंट जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो यूके इकोनॉमी में। तो मुझे नहीं लगता पीएसडब्ल्यू कहीं जाने वाला है, वो आप दिमाग से अभी निकाल दो। ये लोग नेक्स्ट ईयर में भी क्या है कि देखेंगे कि इमिग्रेंट्स कैसे, अभी रेशो कंपेयर करेंगे, कम हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे का प्लान होगा। और मुझे लगता नहीं है अगले साल में गवर्नमेंट टिकने वाली है, बाकी देखो क्या चलता है, वो मैं आपको बताता रहूंगा साइड बाय साइड जैसे भी आएगी कोई न्यूज़। इसके अलावा अब मैं स्पेंसर से, लंदन में ग्रोसरी के प्राइसेस भाई सेम है, बर्मिंघम में ग्रोसरी प्राइसेस सभी जगह सेम है। बाहर का खाना अवॉइड करना तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो यहाँ पे मैकडी, सबवे, केएफसी, भाई इनकी मील इंडिया से कंपेयर करो तो बहुत महंगी है, वो आपको बहुत महंगी लगेगी यहाँ पे। जब आप जॉब करने लग जाओगे फिर आप वीकेंड पे कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको दिखेंगे, कभी कभी आप जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बट स्टार्टिंग में अवॉइड करना बाहर से खाने का, घर पे कुक करो। टिफिन सर्विस मिल जाती है कुछ सिटीज़ में, बर्मिंघम में हो गया, लाइस्टर में हो गया, लंदन में हो गया, मेरे को स्टूडेंट पूछ भी रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई खाना बनाना सीख के यार, जितने पैसे बचते हैं उतने तो बचाओ ना स्टार्टिंग में। अगर हाँ पैसे हैं आपके पास फिर आप जो मर्जी करो, मैं तो जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। और इसके अलावा कोई फालतू आपका खर्चा नहीं है स्टूडेंट लाइफ में। आपको अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाएगा, वो आप यूज़ करो। आप अपना बस पास देखो लेते हो तो वो आपको 30 पाउंड, 35, 35 पाउंड तक का आपको स्टूडेंट पास मिल जाता है। तो वो काम आता है अगर आप किसी कोवेंट्री, बर्मिंघम, किसी बड़ी सिटी में रहते हो, तो आपने जॉब पे जाना है, कहीं जाना है, क्योंकि बारिशें होती है ना तो आप वॉक नहीं कर सकते ज़्यादा। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भाई बेस्ट है, बहुत अच्छी है। कोवेंट्री में तो बहुत बढ़िया रही, वूस्टर में भी अच्छी है, सभी सिटीज़ में अच्छी है यार, यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूरोप के जैसी है, एकदम एक नंबर है। तो आपको गाड़ी के बिना सरवाइव कर लोगे, अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर आप गाड़ी की ऑप्शन देख सकते हो। तो ये एक वीडियो बनाना था भाई। अप्रैल इनटेक ओपन हो चुका है, बकिंगम शायर न्यू यूनिवर्सिटी, लास्ट ईयर मेरे बहुत स्टूडेंट आए थे इसमें, इस साल भी अप्रैल में आए थे, पिछले साल भी आए थे, इनके 3-4 इनटेक होते हैं साल के। तो काफ़ी स्टूडेंट है जिनका जनवरी मिस होता है तो वो फिर इसमें आ जाते हैं अप्रैल में। खास बात यह है कि ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं 4 से 5 हज़ार की, डिपेंड करता है आपकी मेरिट पे। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन करना चाहता है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। अदरवाइज कोई भी आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, जो आईलेट्स पीटी कर रहे हैं तो वो करो, अभी आपके पास टाइम है 1-2 महीने का। तो आप बाद में भी कांटेक्ट करोगे तो अभी काफ़ी इंटेक है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई है, बीच में इंटेक काफ़ी सारे हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।